डियर लर्नर्स, डॉक्टर अलका जैन के मैनेजमेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओरिएंटेशन की या इंडक्शन प्रोग्राम की। ओरिएंटेशन को न सिर्फ इंडक्शन बल्कि ऑनबोर्डिंग भी कहा जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो न्यू जॉइनीज हैं या जो न्यू एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में आ रहे हैं, उन्हें कंपनी में कंफर्टेबल फील करवाना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसमें उनकी पहचान अपने पीयर्स के साथ करवाई जाती है, अपने सुपीरियर्स के साथ करवाई जाती है, अपने जॉब के साथ करवाई जाती है। और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे नए एम्प्लॉय को हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि उसे इस जॉब को शुरू करने के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सब चलते हैं स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है। ओरिएंटेशन की सबसे पहली डेफिनेशन जो हम समझने जा रहे हैं वो माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है। उनका कहना है, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एम्प्लॉयज व्हेन दे फर्स्ट ज्वाइन इन अ कंपनी एंड गिविंग देम द बेसिक इंफॉर्मेशन दे नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्क। तो क्या कहते हैं माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग? वो कहते हैं कि ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जब वो आता है तो रिसीव करते हो, उसका स्वागत करते हो, उसे बेसिक इंफॉर्मेशन देते हो ताकि वो सेटल डाउन हो जाए कंपनी में और खुशी खुशी अपना काम शुरू कर सके। कितनी सीधी और सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमें ये बताती है कि ओरिएंटेशन का पर्पस क्या है, ओरिएंटेशन में क्या करना होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सभी चीजें इस छोटी सी सिंपल डेफिनेशन में कवर कर ली गई हैं। अगली डेफिनेशन जो डोनाल्ड करी के द्वारा दी गई है वो कहती है कि इंडक्शन इज अ प्रोसेस। लेकिन ये कैसा प्रोसेस है? डोनाल्ड करी के मुताबिक ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसकी जान पहचान करवाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल से और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मोटे तौर पे 3 तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है न्यू एम्प्लॉय के साथ। इस इंफॉर्मेशन के जरिए ही ये कोशिश की जाती है कि वो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। पहली तरह की इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली वर्क रूटीन, कि रोज यहाँ क्या काम होता है, उसमें आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइमिंग क्या है यहाँ आने के और जाने के, यहाँ के लंच आवर्स क्या है, ये सब बताया जा सकता है। दूसरी इंफॉर्मेशन होती है फर्म के बारे में, कि हमारी कंपनी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके फाउंडिंग फादर्स कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ऑपरेशंस किस तरह से यहाँ पे होते हैं, हम किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किस तरह की सर्विसेज हम लोगों को देते हैं और किस तरह से एक न्यू एम्प्लॉय का जॉब कंट्रीब्यूट करेगा इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी उसे देनी जरूरी है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तीसरी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। इसकी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की, ये हो सकते हैं वर्क रूल्स, ये हो सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में न्यू ज्वाइनी के साथ शेयर की जाती है। ये तो हमने मोटे तौर पे समझा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करने में। जैसा कि स्लाइड में हमने देखा है कि 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है? असेसमेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम कंटेंट, कि किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम का कंटेंट क्या होगा ये डिसाइड करना। सेकंड होगा कि इंडक्शन प्रोग्राम को डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए। डिजाइन का मतलब है कौन रिसीव करेगा, क्या वेन्यू होगा, क्या टाइमिंग होगा। थर्ड होता है इम्प्लीमेंटिंग इंडक्शन प्रोग्राम, कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या मेथड्स यूज किए जाएंगे। फोर्थ स्टेप पे हम इवेल्युएट करते हैं कि जो इंडक्शन प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा है। आइए इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। जब हम प्रोग्राम कंटेंट की बात करते हैं तो क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाने चाहिए किसी इंडक्शन प्रोग्राम में। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज की हम अगर बात करते हैं तो कंपनी की हिस्ट्री बताई जानी चाहिए। इसके अलावा जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके नाम, उनके टाइटल बताने चाहिए। एम्प्लॉय का खुद का टाइटल यानी उसका डिजिग्नेशन क्या है और किस डिपार्टमेंट में वो काम करेगा ये उसे बताना चाहिए। चाहे ये सब ऑफर लेटर में कह दिया होता है, फिर भी इंडक्शन प्रोग्राम में इसे दोबारा कहना अच्छा होता है। फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में उसे बताना चाहिए। एम्प्लॉय का अपना ऑफिस कहाँ पे है, उसके सुपीरियर का ऑफिस कहाँ पे है, क्या प्रोबेशनरी पीरियड होगा ये भी उसे बता देना चाहिए।
कंपनी के प्रोसीजर्स का ओवरव्यू दे देना चाहिए हमें एम्प्लॉय को कि किस तरह से यहाँ काम होता है और क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हैं, यानी गलती करने पे आपको क्या सजा मिल सकती है, इस तरह की बातें भी उसे बता देनी चाहिए। और कई कंपनीज में तो एम्प्लॉय हैंडबुक होती है जिसमें ये सब लिखा रहता है, तो इंडक्शन के टाइम पे ये हैंडबुक न्यू ज्वाइनी को दे देनी चाहिए। फिर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के सेफ्टी स्टेप्स की जरूरत है तो वो सेफ्टी स्टेप्स भी आपको इंडक्शन प्रोग्राम के टाइम पे उन्हें बता देने चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है ये भी न्यू ज्वाइनीज को बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि तभी तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की पहचान होगी। क्या स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन में किस गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई की जा रही है ये भी उन्हें समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की क्या पोजीशन है, खुद उनकी पोजीशन और उनके पीयर्स की पोजीशन, ये उनको पता चलेगी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से। तो इंडक्शन प्रोग्राम में ही ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट उनको अवेलेबल करवा देना चाहिए। इसके बाद कंटेंट में आता है इंट्रोडक्शन, कि उनको इंट्रोड्यूस करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो किस किस से करवाया जाए। ये लोग हो सकते हैं सुपरवाइजर्स, ये लोग हो सकते हैं कोवर्कर्स, ये ट्रेनर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके, जो उनको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। और ये एम्प्लॉय काउंसलर्स भी हो सकते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के होने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे। उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सकता है कि उनका पे स्केल क्या है, वेकेशंस कब होंगी, कितने हॉलीडेज मिलेंगे, रेस्ट पॉजेज कितने होंगे उनकी पूरे दिन की वर्किंग में, ट्रेनिंग एवेन्यूज कौन से हैं, किस तरह की काउंसलिंग अवेलेबल है, कौन करता है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, यहाँ तक कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको इंडक्शन टाइम पे ही बताने चाहिए। कंटेंट का नेक्स्ट पार्ट होगा कि उनकी जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, जॉब लोकेशन यानी उन्हें कहाँ बैठ के काम करना है, जॉब टास्क यानी इस जॉब को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या काम करने होंगे, जॉब में क्या क्या सेफ्टी नीड्स हैं उनका ध्यान उन्हें रखना होगा तो वो भी से उन्हें बतानी चाहिए। यानी पूरे जॉब का ओवरव्यू उन्हें इस इंडक्शन प्रोग्राम में मिल जाना चाहिए। और फिर उनके जॉब का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीवमेंट में, ये भी आपके प्रोग्राम का कंटेंट होना चाहिए। और किसी न्यू ज्वाइनी का जॉब दूसरे जॉब्स के साथ कैसे रिलेटेड है, जब तक एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि उसका जॉब दूसरे जॉब से किस तरह रिलेट हो रहा है, तब तक शायद वो इसे अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भी उसे इंडक्शन के टाइम पे ही क्लियर कर देना चाहिए। फिर उसे बताना होता है कि वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है, कि यहाँ काम किस तरह से किस सीक्वेंस में किसके बाद क्या हो रहा है, ये उसे बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन, हर एक्टिविटी किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है ये उसको समझाना चाहिए। सप्लाईज कहाँ पे अवेलेबल है या सप्लाईज की लोकेशन क्या है, ये एक न्यू ज्वाइनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है समझना। फैसिलिटीज कहाँ है, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ है, ये भी इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान ही एम्प्लॉय को बताया जाना चाहिए। और फिर एक इंफॉर्मेशन रह जाती है कि किस तरह का ड्रेस इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रिशिएट होगा। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म होती है एम्प्लॉयज के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का फॉर्मल्स में आना पसंद किया जाता है और कहीं कहीं एम्प्लॉयज कैजुअल्स में भी आते हैं। लेकिन ये ड्रेस कोड क्लियर हो जाना चाहिए एक न्यू ज्वाइनी को इंडक्शन प्रोग्राम में। इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है एम्प्लॉय को, कंटेंट डेवलप कर रहे हैं कि इंडक्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बारे में हमने बातचीत की। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। वो स्टेप है कि आप किसी इंडक्शन प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करेंगे। डिजाइन का मतलब है इंटरेक्शंस किस तरह की होंगी, लेंथ क्या होगी किसी इंडक्शन प्रोग्राम की, कौन कंडक्ट करेगा इंडक्शन प्रोग्राम, प्रोसीजर क्या रहेगा इंडक्शन प्रोग्राम का, किस लेवल पे ये इंडक्शन प्रोग्राम होगा, किस तरह का इंडक्शन प्रोग्राम होगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, हम कौन से मेथड्स और मीडिया यूज करेंगे, या डिजाइनिंग में और कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ये सब डिजाइन करते हुए किसी इंडक्शन प्रोग्राम को प्लान किया जाता है। थर्ड फेज हो गई इम्प्लीमेंटेशन की। ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है क्योंकि इसी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे किसी इंडक्शन प्रोग्राम की सफलता निर्भर करती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम होना चाहिए और किसी भी न्यू ज्वाइनी का उसे कंपनी के बारे में बताया जाना चाहिए। जो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसे दी जानी चाहिए, उसे रूल्स बताने चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन कंपनी में कहाँ है, किस डेजिग्नेशन पे है, और अगर उसके दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले अभी तक की अपनी चर्चा में देखा है, हमने सब कुछ समराइज कर दिया कि किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ये सब तो होना ही चाहिए।
लेकिन जब हम किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड बी डूइंग इट विद क्लास, यानी कुछ सोफिस्टिकेशन की जरूरत होती है इंडक्शन प्रोग्राम में। और एक बिल्डिंग का टूर तो मस्ट है ताकि लेआउट उसे पता लग जाए कि क्या चीज कहाँ पर है। और क्या होगा इसके बाद, यू हैव हेल्प द एम्प्लॉय टू हिट द ग्राउंड रनिंग, कि अब वो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली अपना काम शुरू कर सकता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है फुल ऑफ फन हो। आप गेम्स खिला सकते हैं, आप कुछ ऐसा क्विज कर सकते हैं, फनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम किसी भी एचआर मैनेजर को बहुत ध्यान भी रखना होता है। किस चीज का ध्यान रखना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सारा टाइम जो है पेपर वर्क में ही चला गया। ये भी ध्यान रखना होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने बहुत जल्दी तो नहीं दे दी है एम्प्लॉय को। हमें टाइम देना चाहिए एम्प्लॉय को और थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन उसे देनी चाहिए। और हमें वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी है जो इररिलेवेंट है एम्प्लॉय के लिए। और इंडक्शन प्रोग्राम में एम्प्लॉयज को डरा नहीं देना चाहिए। डराने का मतलब है कि जॉब के नेगेटिव एस्पेक्ट्स उससे बहुत जल्दी डिस्कस नहीं करने चाहिए। जहां तक संभव हो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही उसके साथ डिस्कस करिए। कई बार इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ये होता है कि हम लेक्चर्स और वीडियोस इतने ज्यादा यूज कर लेते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तो ना तो वो न्यू ज्वाइनिंग क्वेश्चंस पूछेगा, ना अपने डाउट्स आपके साथ शेयर करेगा, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और एक ध्यान ये भी रखना चाहिए कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिर्फ एक दिन का होके ना रह जाए। टाइम देना है एम्प्लॉय को, जितने दिन तक उसकी इंडक्शन जरूरी है उतने दिन तक इंडक्शन प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बात, कहीं ऐसा ना हो कि पहले दिन से ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसे सेल करने की कोशिश शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डैमेज हो सकती है। अब फोर्थ फेज, जिसमें हमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है कि हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल गया न्यू एम्प्लॉयज के लिए। इसके लिए गैरी डेसलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। He says, not all new hires react to the orientation in the same way. इसका अर्थ है कि एक ही इंडक्शन प्रोग्राम की वैल्यू अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग हो सकती है। And so he says, supervisors should therefore be vigilant and encourage new employees to engage in those activities that will enable each to learn the ropes and quickly become productive. तो इसमें अब सुपरवाइजर्स को क्या करना होगा, इस इंडक्शन प्रोग्राम में उन्हें ये श्योर करना होगा कि जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएं और उन्हें एनकरेज किया जाए कि जल्दी से सीखो और काम करना शुरू कर दो, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिव हो जाए। यही तो पर्पस है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लाने का। लेकिन हम कैसे इवेल्युएट करेंगे किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, इसके लिए हमें फीडबैक लेना होगा। और फीडबैक लेने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखूंगी। फर्स्ट है फीडबैक फॉर्म। ये फीडबैक फॉर्म आप न्यू ज्वाइनीज को दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि इसे फिल कीजिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको फीडबैक फॉर्म से मिल जाएगी। आप राउंड टेबल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आप इन डेप्थ इंटरव्यूज ले सकते हैं। और ये इंटरव्यूज जनरली कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद लिए जाते हैं ताकि ये आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में आपकी हेल्प करें। और या फिर आप सिंपल एक क्वेश्चनर दे सकते हैं जिसमें जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ये एम्प्लॉयज को कि वो इसका आंसर दें। इस तरह से आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपको हेल्प करेगी ये इवेल्युएट करने में कि आपका इंडक्शन प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था या नहीं था। इतनी मेहनत इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे की जा रही है तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस इंडक्शन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू स्मूथ द प्रिलिमिनरी स्टेजेस फॉर एन एम्प्लॉय, कि कोई भी एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है काम करने तो उसे थोड़ा फियर तो होगा ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए नहीं है। इस नए एटमॉस्फेयर में उसे कैसे कंफर्टेबल बनाना है ये ऑब्जेक्टिव रहता है मेनली किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। और इसी के साथ एम्प्लॉय को उसका क्या एप्रोप्रिएट रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बताया जाता है ताकि वो न्यू ज्वाइनी एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इफेक्टिव आउटपुट लेना है हमें किसी भी न्यू एम्प्लॉय से कम टाइम में, यानी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम हमें एम्प्लॉय से लेना है। और यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम हमारी बहुत हेल्प करता है क्योंकि हम उसे फेमिलियराइज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स, फंक्शंस और रूल्स के साथ। इन इंडक्शन प्रोग्राम्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जिस एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसे जल्दी से छोड़ के ना चला जाए। और इसी के साथ हम नए एम्प्लॉयज को इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं जो उन्हें चाहिए किसी
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये सुनिश्चित किया जाता है कि एम्प्लॉय सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ ओरिएंट हो जाए, जिसका मतलब है कि अब अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना है तो वो खुद लेना शुरू कर सकें, और उनकी जो इनिशियल एंजाइटी और स्ट्रेस होता है किसी न्यू ज्वाइनी में, उसे कम करना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए ही एम्प्लॉइज को उसके जॉब, आसपास के लोग, वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज करवाया जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है एम्प्लॉय के लिए कि वो अपने आसपास के लोगों से जान पहचान करके उनसे घुल मिल सके, क्योंकि बाद में वो अपने काम में बिजी होगा, दूसरे भी अपने काम में बिजी रहेंगे। इससे न्यू एम्प्लॉइज में प्रॉपर अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन असल में है क्या, उनका जॉब क्या है। और इंडक्शन प्रोग्राम अगर एक सफल इंडक्शन प्रोग्राम होगा तो हम ये देखेंगे कि उस एम्प्लॉय को उसके कोवर्कर्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उसे पहले से पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम टर्नओवर और स्टार्टअप कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है, और ये उस टाइम को कम कर देता है जो किसी न्यू कमर को चाहिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने के लिए। और इसके साथ साथ ये इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प करता है किसी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी इंडक्शन प्रोग्राम क्लियर करता है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से न्यू कमर जल्दी से वर्क ग्रुप के साथ और इसके नॉर्म्स के साथ एडजस्ट हो जाता है, और इससे एक और बर्डन कम होता है। वो क्या बर्डन था? सोशलाइजिंग न्यू कमर्स विद सुपरवाइजर्स एंड कोवर्कर्स। किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस वो पूछ सके। एक अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कल्चरल शॉक को भी कम करता है किसी एम्प्लॉय के लिए। कल्चरल शॉक से हम क्या समझते हैं? किन्हीं भी दो ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर यानी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिफरेंट होगा। तो जब उसने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वहां एक अलग तरह का कल्चर था, और जब आपकी इस नई ऑर्गेनाइजेशन में आया यहाँ एक अलग तरह का कल्चर है, तो कई चीजें उसके लिए एज अ शॉक आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि हमेशा फॉर्मल ड्रेस में टाई और ब्लेजर में जाना है, और यहाँ आप उसे बताते हैं कि यहाँ कोई ड्रेस कोड ही नहीं है, तो ये उसके लिए कल्चरल शॉक हो सकता है। इंडक्शन प्रोग्राम में आप उसे जस्टिफिकेशंस भी देते हैं कि क्यों यहाँ ड्रेस कोड नहीं है या क्यों यहाँ ड्रेस कोड है, तो इस तरह से आप कल्चरल शॉक्स को थोड़ा सा कम करते हैं, इजी बनाते हैं न्यू एम्प्लॉय के लिए। किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम को 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट फेज, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कोई स्टाफ मेंबर उसको इंफॉर्मेशन देता है और उसकी जान पहचान करवाता है आसपास के लोगों से, तब आता है सेकेंड फेज। क्योंकि फर्स्ट फेज में उसकी जान पहचान हो गई अपने इमीडिएट सुपीरियर से, अब वो इमीडिएट सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी पहचान करवाए रूल्स एंड रेगुलेशन से, वर्क प्रोसीजर से, और इस तरह से वो एम्प्लॉय धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो थर्ड फेज होती है फॉलोअप। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इस फॉलोअप फेज के बिना या इवेल्युएशन फेज के बिना, जो कि ऑफ कोर्स कुछ दिन या कुछ हफ्तों के बाद ही हो सकती है, किसी भी अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम के रिक्विजिट क्या है, यानी हमें क्या चीजें करनी होती हैं और क्या चीजें चाहिए होती हैं किसी इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम में। फर्स्ट इज वार्म वेलकम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का गर्मजोशी से स्वागत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो एम्प्लॉय आया, हल्के से गुड मॉर्निंग की और खत्म। दूसरा है, उसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए और राइट पेस पे दी जानी चाहिए, यानी सही स्पीड पे दी जानी चाहिए, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट। उसके बाद एम्प्लॉय को जहां हेल्प चाहिए वहां हेल्प करनी चाहिए, जहां उसे एनकरेज करने की जरूरत है वहां एनकरेज करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट उसे महसूस होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। जिस सुपरवाइजर को आप इंडक्शन प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो एक ट्रेंड सुपरवाइजर होना चाहिए। ये नहीं है कि उसे इंडक्शन के बारे में कुछ अता पता ही ना हो, और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं देनी चाहिए हमें किसी भी न्यू ज्वाइनी को। और किसी न्यू ज्वाइनी को सफिशिएंट टाइम देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओरिएंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन भी इतने एफर्ट्स करती है किसी अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, और न्यू एम्प्लॉय भी अपना इनपुट देता है कि किसी इंडक्शन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जा सके, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी इंडक्शन प्रोग्राम में। आइए अब देखते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी न्यू कमर को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जरूरत से ज्यादा, जो अच्छी बात नहीं है, और पेपर वर्क पे कई बार इतना टाइम स्पेंड कर दिया जाता है कि और चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचता, या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है एम्प्लॉय को जिसका उसके लिए कोई यूज नहीं है।
और कभी कभी सुपरवाइजर्स जो है बहुत स्कैरी टैक्टिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से मिलवाने से पहले ऐसी एक कैरेक्टर स्केच उसे दे दिया जाता है कि वो डर जाता है एम्प्लॉय। ये एक अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम की निशानी बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी इंडक्शन प्रोग्राम इतने फॉर्मल होते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन का उनमें कोई स्कोप ही नहीं होता, और वन वे कम्युनिकेशन में डाउट्स क्लैरिफाई नहीं होते, क्वेश्चंस आंसर नहीं होते, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और कई सुपरवाइजर्स वन शॉट मेंटेलिटी के होते हैं कि बस एक बार एम्प्लॉय को अपने सामने आने दो, मैं सब कुछ उसे एक बार में बता दूंगा और खत्म। कई बार सुपरवाइजर्स ट्रेंड ही नहीं होते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, तो ये इंश्योर करना HR मैनेजर का काम है कि किस सुपरवाइजर को ये काम दिया जा रहा है इंडक्शन का। अगर वो ट्रेन नहीं है तो उसे इंडक्शन से पहले ट्रेन कर दिया जाए। और न्यू कमर को बहुत जल्दी काम पे भेज देना भी एक प्रॉब्लम होती है इंडक्शन प्रोग्राम की। और कई बार क्या होता है, सुपरवाइजर इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता न्यू ज्वाइनिंग के लिए। वो बस विश करते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और जो बेचारा न्यू एम्प्लॉय है वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। और कई बार क्या होता है कि जल्दी में या किसी और रीजन से जॉब का एक बहुत स्केची सा इंडक्शन किया जाता है कि बहुत आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन उसे दे दी जाती है और उसे कह दिया जाता है अब काम शुरू कर दो। ये भी एक अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम की निशानी बिल्कुल नहीं है। और कई बार तो सुपरवाइजर्स इसे एक्स्ट्रा वर्कलोड समझते हैं। वो समझते हैं कि ये वो काम नहीं है जो मेरा है, ये इंडक्शन तो मेरे ऊपर अलग से काम दे दिया गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इंडक्शन प्रोग्राम में। और कई सुपरवाइजर तो इसे बहुत छोटा और एक अनइम्पॉर्टेंट सा काम समझते हैं, यानी इस काम की कोई वैल्यू नहीं समझते। और जब वैल्यू नहीं समझेंगे तो इस काम को करने में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और कभी कभी जब हम फॉलो अप नहीं लेते हैं किसी इंडक्शन प्रोग्राम का, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या गलतियां रह गई थी। ये भी आपके फ्यूचर इंडक्शन प्रोग्राम्स के लिए एक प्रॉब्लम की तरह काम करता है। तो लर्नर्स, ये थी हमारी आज की चर्चा ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम पे, जिसे हम ऑनबोर्डिंग भी कहते हैं। इस वीडियो को तैयार करने में हमने जिन बुक्स की मदद ली है उनके नाम स्लाइड पे आपके सामने हैं। फर्दर रीडिंग के लिए आप इन्हीं बुक्स को यूज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।